मैं मनोज मिश्र और आप देख रहे हैं ये बुलेटिन। मानव सभ्यता के आरंभ से ही गोवंश मानव के विकास का सहयात्री रहा है और मानव के कृषि जनित कार्यकलाप में इसकी बड़ी ही अहम भूमिका रही है। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान गोवंश के पौराणिक और सामाजिक और आर्थिक महत्व के बारे में विस्तार से बताया था, रेखांकित किया था। अभी सरकार भी इस दिशा में इसकी महत्ता को समझते हुए इस पर कई तरह की योजनाएं संचालित कर रही है। दरअसल हमारे कृषि कार्यकलाप को लाभकारी बनाने के लिए अभी जो उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन, उसको कम करने के लिए, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए दूध की बड़ी ही महत्ता है और दूध का एक प्रमुख स्रोत तो हमारी गाय है। तो गवर्नमेंट की कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है, उसके लिए किसानों को किस तरह की मदद और मार्गदर्शन प्रदान किए जा रहे हैं, ये तमाम तरह की जानकारी के लिए और किसानों को इससे अवगत कराने के लिए आज हम जिला कृषि कार्यालय, जिला गव्य कार्यालय, विकास कार्यालय सिवान में आए हुए हैं और हमारे बीच हैं जिला गव्य विकास पदाधिकारी श्री शेखर प्रसाद सर। हमारे एसडीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर, गव्य विभाग द्वारा कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही है गव्य के उत्थान के लिए या उनके संवर्धन के लिए या उसके प्रसार प्रसार के लिए? गव्य विभाग द्वारा समग्र विकास योजना संचालित की जाती है। पशुपालन हेतु केसीसी ऋण योजना संचालित की जाती है तथा पशुपालकों को समुचित प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना संचालित की जाती है। इसमें समग्र विकास योजना में सरकार 50% अनुदान समृद्ध और 75% अनुदान ईबीसी और एससी किसानों को देती है। केसीसी ऋण योजना बहुत ही लाभकारी योजना है। बहुत कम ऋण पर 4% वार्षिक ऋण पर में किसानों को गाय पालन हेतु ऋण मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों में हमारे विभाग द्वारा किसानों का चयन कर भेजा जाता है प्रशिक्षण प्राप्त करने। उदाहरण के लिए पटना में दीपनारायण सिंह सहकारिता प्रबंधन संस्थान, करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल तत्काल अभी से 2 से प्रशिक्षण देता है। जी सर, वो अभी अपने समग्र गव्य विकास योजना के बारे में बात की, तो क्या उसमें विभाग की क्या भूमिका रहती है? आवेदन आमंत्रित करना या फिर उसकी चयन की क्या प्रक्रिया रहती है या बैंक के ऋण दिलाने तक की क्या प्रक्रिया रहती है? क्या दायित्व रहता है, थोड़ा बताएं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है ताकि इस योजना में पारदर्शिता बनी रहे। ऑनलाइन किसान आवेदन करते हैं। उसके बाद किसानों का सारे कागजातों का चयन करने हेतु कमेटी बनी हुई है, जिसमें जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक अध्यक्ष होते हैं, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र और जिला गव्य विकास प्राधिकारी सदस्य होते हैं और इसकी मॉनिटरिंग सारे कागजातों की ऑनलाइन ऊपर की बड़े पदाधिकारी द्वारा की जाती है। जिला स्तर पर इन सारे किसानों को फोन द्वारा सूचित कर उनका कागजातों का जांच कर सारा निर्देश जो उसमें पर्याप्त है या अपर्याप्त है इसका उल्लेख करते हुए एक नोटशीट बनाकर ऑनलाइन सबमिट कर दिया जाता है, जिससे भी बड़े पदाधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारी को आसानी होती है किसानों को चयन तथा इससे पारदर्शिता भी पूर्णतः स्पष्ट रहती है। सर, किसान एक लाभ लेना चाहता है जो दुधारू पशु का या अच्छा दुधारू पशु का, उसके लिए क्या एक अर्हता होती है ताकि वो समझ सके कि हम इसके लायक हैं कि नहीं है? किसानों को आवेदन करते समय जमीन का रसीद और प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि उपलब्ध हो तो उसको प्राथमिकता दिया जाता है। दूध समिति के सदस्यों तो उनको भी प्राथमिकता दिया जाता है। यदि शराबबंदी से प्रभावित हों तो पिछले वर्ष तक उनको कोई प्राथमिकता दी जाए। इस बार उसका आधार खत्म कर दिया गया, लेकिन पिछले साल तक शराबबंदी से जो बयान या जिनका शराब के रोजगार था, दुकान था, लेकिन शराबबंदी करना बंद हो गई तो उनको तो प्राथमिकता दिया जाना। इसके अलावा और नियमित कागज जैसे आधार, वोटर ID कार्ड, अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, एक एफिडेविट देना, पत्र देना होता है कि मैंने इस योजना का लाभ पूर्व में नहीं लिया हूँ तथा इस योजना से जो मवेशी का क्रय करूँगा उसका 3 साल तक संवर्धन करूँगा
ये छोटी छोटी और कार्य। अच्छा, लाभों के चयन की क्या प्रक्रिया होती है? पूर्व में ही मैंने बताया कि सारे किसानों को हम द्वारा सूचित किया जाता है, एक निश्चित जगह चयन करके उनको आमंत्रित किया जाता है। ऑनलाइन सारे कागज जो भी कागजात ऑनलाइन सबमिट किए वो सारा मूल रूप में और उसका फोटो स्टेट लेके आया। वहाँ पर मैं उनके ओरिजिनल से मिलान करके और जो सीट रहती है फैक्ट सीट रहती है उसको हम लोग द्वारा लिख करके ऑनलाइन सबमिट कर दिया जाता है। जी सर, एक आम व्यक्ति आजकल युवा पीढ़ी भी चाहती है कुछ रोजगार से जुड़े करें, तो ऐसे लोग जो गव्य पालन करना चाहते हैं या फिर दूध उत्पादन को अपना करियर बनाना चाहते हैं या पहले से कुछ काम कर रहे क्षेत्र में और विस्तार और विकास करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप सब क्या सलाह देना चाहेंगे? यह मूलतः कृषकों के लिए अतिरिक्त आय के साधन के स्रोत है। जो कृषक हैं या 2 गाय 4 गाय की योजना, ये वृहत स्तर पर योजना नहीं, इस पर आप भी समझते हो कि इससे परिवार का संचालन नहीं किया जा सकता। यह कृषकों के लेकिन अतिरिक्त आय का महत्वपूर्ण स्रोत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और सभी किसान लाभ लेते हैं इसका, चाहे हमारे विभाग की योजना का लाभ लें या नहीं लें। उसके बावजूद भी लोग अतिरिक्त आय के लिए लोग गाय पालते हैं। हमारे विभाग द्वारा समग्र विकास योजना चलती है, हमारे विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलती है। आप हमारे विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करके समग्र विकास योजना द्वारा गाय का खरीद करके उस पर अनुदान प्राप्त करें, उसके पालने हेतु केसीसी योजना का लाभ लें तथा उसके और क्षमता वर्धन करें। सर, केसीसी योजना के बारे में थोड़ा सा विस्तार से अपने चर्चा किया था, लेकिन थोड़ा विस्तार से समझा जाए। सर ने केवल समग्र विकास गव्य विकास योजना के बारे में किसान जानते हैं, लेकिन केसीसी योजना का भी लाभ लिया जा सकता है। बिल्कुल, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। कोई भी पशुपालक केसीसी योजना का लाभ ले, जिनके पास पशु हैं वो पशुपालक केसीसी योजना का लाभ ले सकते हैं। उनमें आवश्यक कागजातों में जमीन का रसीद, आधार, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी और यदि वो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का यदि से लाभान्वित हो रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न कर दें तो बैंक को उनका बैंक पदाधिकारी बता दें, उनका तुरंत वो लोग लोन कर देते हैं, क्योंकि उनका एनपीए होने का डर नहीं रहता उस स्थिति में। सर, बहुत सारे किसान एफपीओ के रूप में संगठित हो रहे हैं। भारत सरकार का एक बहुत जोर है कि उत्पाद आधारित क्लस्टर बनाया जाए और उसका केवल उत्पादन ही न करें, उसके प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग भी करें ताकि किसान उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। तो बहुत सारे सब किसान एफपीओ के रूप में दूध उत्पादन को भी अपना रहे हैं। तो ऐसे हमारे जो आपको देख रहे हैं, हजारों किसान देख रहे हैं, तो ऐसे हमारे किसानों को जो दूध उत्पादन क्लस्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए सर आप क्या संदेश देना चाहें, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, वो हमसे जुड़े, हमारे तीनों योजना का लाभ उठाएं। प्रशिक्षण में हमारे यहाँ दूध उत्पाद का एक अलग से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होता है। उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम उनको आमंत्रित करेंगे, उनसे प्रशिक्षण दिलाएंगे। दूध से अधिकतम लाभ कैसे लिया जा सकता है ये हम बिहार सरकार के माध्यम से हम लोग उनको सिखाएंगे। सर, आपने हमारे एपीओ बुलेटिन के लिए समय दिया और किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।